आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल बिल्कुल आपने सही पढ़ा। अब आपको अपने सप्लायर का आईटीसी भी चेक करना पड़ेगा। अगर आपने अपने सप्लायर का आईटीसी चेक नहीं करा कि वो सही आईटीसी है या गलत आईटीसी है तो आपको नोटिस आ सकता है। ये देखिए, हमारे पास 10 सितंबर 2020 को ऐसा ही एक नोटिस आया सेक्शन 73 में, और इस नोटिस का ग्राउंड पढ़िएगा। ठीक है ना, इस नोटिस का ग्राउंड पढ़िएगा, इस नोटिस के फैक्ट पढ़िएगा। ये क्या कहना चाहते हैं इस नोटिस के अंदर? अब आपको आईटीसी लेना है तो आपको अपने सप्लायर का आईटीसी चेक करना पड़ेगा। अरे सर, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको इस नोटिस का फैक्ट पहले पढ़ा देता हूँ। देखिए, इसका ग्राउंड पढ़िए। ग्राउंड कहता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सप्लायर फर्म। केस क्या है कि मैंने परचेज करा, ठीक है ना, किसी सप्लायर से। गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने उस सप्लायर की इन्वेस्टिगेशन करी, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या पाया? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सप्लायर फर्म नॉट फाउंड एग्जिस्टेंस, कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं मिली। लेकिन आगे की बात समझिएगा, द सप्लायर डज नॉट डिपॉजिट एक्चुअल टैक्स, कि सप्लायर ने अपनी 3B तो फाइल करी है। डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि सप्लायर ने अपनी GSTR 1B फाइल करी है, इसलिए तुम्हारे 2A में आ भी गया। और सप्लायर ने अपनी 3B भी फाइल करी है, ठीक है ना, और 3B के अंदर टैक्स भी पे किया है, ठीक है ना जी। बट द एडजस्टिंग टैक्स फ्रॉम फेक आईटीसी, लेकिन उसने जिस टैक्स को पे करा है, जिस आईटीसी से पे किया है, वो आईटीसी फेक है। अब यहां पर यह बात समझने वाली हो गई कि अब एक रिसिपिएंट को अगर आईटीसी लेना है तो वो क्या चेक करता है भाई? रिसिपिएंट को आईटीसी लेना है, वो सेक्शन 16 की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उसके बाद सप्लायर से कहता है भाई तुम अपनी GSTR 1 फाइल कर दो, हमारे GSTR 2A में आ जाएगा, वो भी आ जाता है। सप्लायर से कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अब आप अपनी 3B दिखा दो कि आपने 3B फाइल करी या नहीं करी। सप्लायर ने हमें 3B की कॉपी भी दे दी कि भैया देखो जी, मैंने 3B फाइल करी है और इसमें मैंने इतनी सेल दिखाई है। अब मुझे यह भी पूछना पड़ेगा अपने सप्लायर से कि जो आपने अपनी 3B में आईटीसी लिया है वो बता दो फेक है या जेन्युइन है। अगर वो तुम्हारा फेक है तो भैया मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। भैया ये कैसा कानून है? ये कैसा कानून है? सेक्शन 16 में कंडीशन क्या थी? सेक्शन 16 में कंडीशन ये थी कि टैक्स हैज बीन पेड, कि टैक्स सप्लायर अगर पेड कर देता है गवर्नमेंट को तो हमें आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो जो टैक्स पेड हुआ है वो जेन्युइन आईटीसी से नहीं हुआ। तो मैं डिपार्टमेंट से, मैं गवर्नमेंट से, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये पूछना चाहता हूं कि एक रिसिपिएंट ये कैसे चेक कर सकता है, एक रिसिपिएंट ये कैसे चेक करता है कि सप्लायर का आईटीसी जेन्युइन है या नहीं है? ऐसा तो कोई मैकेनिज्म है नहीं जीएसटी लॉ में, और जो मैकेनिज्म है उसे आप इंप्लीमेंट नहीं करते। सर क्या मैकेनिज्म है? अगर आपको पता हो तो सेक्शन 151 है जो कंप्लायंस रेटिंग की बात करता है। अरे भैया, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत सारे सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी आईटीसी से पे कर रहे हैं, फेक आईटीसी से पे कर रहे हैं, तो आप उनकी कंप्लायंस रेटिंग डाउन कर दो, कोई व्यक्ति उनसे परचेज ही नहीं करेगा। मैं यहां पर पक्ष नहीं कर रहा, मैं यहां पर उन लोगों का पक्ष कर रहा हूं जो रिसिपिएंट बिल्कुल जेन्युइन है और उन्होंने सारा माल परचेज करा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी, लेकिन आपने सप्लायर को पकड़ने की बजाय, क्योंकि आप उसे तो पकड़ सकते नहीं, वो तो भाग गया। अरे अगर वो भाग गया तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी सक्षम है कि उसे पकड़ ले। वो नीरव मोदी या विजय माल्या तो है नहीं कि वो देश छोड़कर ही भाग गया, ठीक है ना। आप अगर चाहो तो आईपीसी की धारा लगा दो, उसे भगोड़ा साबित कर दो, लेकिन सप्लायर को तो पकड़ कर लाओ। आप हर बार रिसिपिएंट को पकड़कर बैठे हो, ठीक है ना। रिसिपिएंट की क्या गलती है? क्योंकि उसने अपना पूरा सारी चीजें जो ले सकता था वो ली, उसने यहां तक 3B की कॉपी भी ली, और 3B की कॉपी जब उसने ली उसमें टैक्स पेड था, तो अब वो उसका आईटीसी कैसे चेक करता? चलो सेक्शन 16 की भी रीडिंग करा देता हूं मैं तुम्हें, जिसमें यह लिखा है टैक्स हैज बीन पेड। तो इन्होंने लिखा है द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट।
एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, या तो वो कैश में हो या वो आईटीसी का यूटिलाइजेशन हो। अब यहां पर ये लिख देते, इन्होंने हालांकि लिखा है एडमिसेबल, यहां पे लिखा हुआ एडमिसेबल, तो इसका मतलब देखो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो एक तरफ तो वो लॉ की लैंग्वेज को अगर पूरी हम ध्यान से पढ़ें तो वो कह सकती है हाँ जी ये एडमिसेबल आईटीसी से पे था, ठीक है ना, और सप्लायर ने जो ये टैक्स पे करा है वो एडमिसेबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसका फेक आईटीसी है। लेकिन एज ए अदर पार्टी आपको रिसिपिएंट को भी तो कुछ जवाब देना पड़ेगा। अब वो क्या करे इस नोटिस का, चलो इस नोटिस का कैसे रिप्लाई देना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पूरा रिप्लाई तो मैं यहां पर नहीं बता पाऊंगा, इसलिए हमने क्या करा 20 सितंबर को, हाँ जी परसों जो है ना संडे को 20 सितंबर को हमने यही टॉपिक रख लिया, हाउ टू रिप्लाई नोटिस, हाउ टू रिप्लाई समवन और हाउ टू फाइल अपील, ठीक है ना। यही टॉपिक रख लिया कि भैया ये बहुत नोटिस आ रहे हैं, बहुत सम्मन आ रहे हैं, कई बार आप प्रोफेशनल फीस नहीं दे सकते, तो अगर आप चाहो तो इस वेबिनार को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। वेबिनार की जो फीस है मात्र हमने 2 वेबिनार की फीस रखी है 800 रुपीज़ और एक सिंगल की 500। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सर हम ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हैं, अरे भाई अगर तुम लेट देख रहे हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप हमारी फुल पेन ड्राइव ले लेना, क्योंकि इस वेबिनार की हम रिकॉर्डिंग करके अपने जो मेंबर है हमारे पेन ड्राइव के, जो 6 महीने वाले हैं, जब 12 महीने वाले, हम उन्हें देते हैं 100 घंटे के कोर्स के अलावा। चलिए अब बात आती है कि सर अब हम इस नोटिस का रिप्लाई कैसे करें। भैया देखो इस नोटिस का रिप्लाई बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहां पर सीधा ही इन्होंने बोल दिया कि भैया सप्लायर एक तो एग्जिस्टेंस में नहीं है और एक उसने जो 3B फाइल करी है उसमें फेक आईटीसी यूज करा है। तो मैं तो ये कहूंगा एक बार आप इसमें यह बात बोलो कि सर सेक्शन 16 में ये बात लिखी हुई है कि भैया टैक्स हैज बीन पेड, और रिसिपिएंट के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो ये चेक कर ले। अब वो ये तो चेक कर सकता है टैक्स हैज बीन पेड, ठीक है ना, 3B की कॉपी मंगा ले और उससे चेक हो जाएगा टैक्स हैज बीन पेड, ठीक है ना, क्योंकि 3B अगर फाइल है और सप्लाई दिखाई है तो टैक्स पेड हुआ है। लेकिन उसमें यह मैकेनिज्म नहीं है कि टैक्स हैज बीन पेड बाय द जेन्युइन आईटीसी और फेक आईटीसी, क्योंकि उसने आईटीसी डाला, अब ये तो हमें नहीं पता चलेगा ना वो जेन्युइन था या फेक था। या तो अब हम उसका 2A भी मंगाना शुरू कर दे, क्या बोले सप्लायर से कि अपना 2A लेकर आ जाओ, हम तुम्हारा भी 2A चेक करेंगे। भैया बिजनेस करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मुझे ये सारी बातें, ठीक है, क्योंकि ऐसे नोटिस से मेरे को बड़ा दुख होता है कि भैया ये सप्लायर को पकड़ने की बजाय रिसिपिएंट को पकड़ते हैं। ये तो वही बात हो गई कि चोर चोरी कर कर ले गए, ठीक है ना, भैंस को चोरी कर कर ले गए और भैंस की घंटी, भैंस के गले में जो घंटी होती है, एक चोर उसे दूसरी दिशा में ले गया और सारे पुलिस वाले उस घंटी के पीछे भाग रहे, भैंस को नहीं पकड़ रहे। मतलब सप्लायर को तुम पकड़ नहीं रहे, आईपीसी की धारा लगा नहीं रहे उन पे, ठीक है ना, आप रिसिपिएंट को पकड़े जा रहे हो। अरे भैया रिसिपिएंट जेन्युइन भी तो हो सकता है, सारे रिसिपिएंट फेक थोड़ी होते हैं, सारे रिसिपिएंट फेक नहीं होते ना, रिसिपिएंट जेन्युइन भी हो सकता है। तो भैया इस वाले केस में तो मैं तो सेक्शन 16 का हवाला लूंगा और साथ में कहूंगा भैया आप सप्लायर को पहले पकड़ो, और मैं साथ में ये भी बोलूंगा इस वाले केस में आप कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन करी सप्लायर एग्जिस्टेंस में नहीं था। अरे भैया एग्जिस्टेंस में नहीं था, एग्जिस्टेंस में नहीं था तो आपने उसे रजिस्ट्रेशन क्यों दिया, फिजिकल वेरिफिकेशन करते, और उसका बैंक अकाउंट भी तो खुला होगा, बैंक वालों को पकड़ो। बैंक वैसे तो बिना केवाईसी के अकाउंट नहीं खोलता, बैंक में अकाउंट खुलवाना आप बताओ बिना केवाईसी के खोल देता है बैंक अकाउंट। अरे फिर बैंक वालों को पकड़ो कि तुमने इसका अकाउंट खोला कैसे। अरे अगर तुम चाहो डिपार्टमेंट वालों तो सबको पकड़ सकते हो, लेकिन तुम उस कमजोर व्यक्ति को पकड़ते हो कि जो आपकी पकड़ में आसानी से आ जाए। लेकिन हर व्यक्ति चोर नहीं होता, ये बात आप मेरी समझ लो, ठीक है ना। आप मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। और मेरी ये रिक्वेस्ट है हर बिजनेसमैन से कि भैया आप जानबूझ के कोई भी फेक बिलिंग वगैरह का काम ना करें, क्योंकि आपको नोटिस आने, सम्मन आने। अगर सप्लायर ने ये बोल दिया कि भैया मैंने बोकस बिल इशू करे, तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। अगर आप जेन्युइन हो तो आप बच सकते हो, और बचने के वहां पे भी चांसेस कम है। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है मुझे पक्का पता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर देना, और अगर कर दिया है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराना। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू।